आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान एक नादगो शायर की हैसियत से ही जानते हैं लोग, और मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। वो यकीनन एक ऐसा कलाम है जो दुनिया के हर कोने में जुमे के बाद या हर दूसरे औक़ात में सुना जाता है, पढ़ा जाता है, और लोग उसका अदब करते हैं, क्योंकि वो कलाम जिस हस्ती के लिए लिखा गया है वो हस्ती भी एक ही हस्ती है, हुज़ूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बेहतर तारुफ़ कोई हो नहीं सकता। लेकिन आला हज़रत एक पॉलीमैथ थे, यानी पॉलीमैथ बच्चों वो बात है जैसे तकरीबन 55 उलूम पर उनको दस्तरस हासिल थी, और आज तक लोग अभी तक इसकी तहकीक कर रहे हैं कि और कौन कौन से उलूम हैं जिन पे आला हज़रत को दस्तरस हासिल थी। इसमें आप अगर इंसान की ज़िंदगी को 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में बांटें तो हम लोग एक माशरत में रह रहे हैं, हम लोग एक मईशत में रह रहे हैं, हम एक साइंस और तालीम की दुनिया में रह रहे हैं। तो हम इन सब बातों को इकट्ठा करें अगर, तो आला हज़रत ने हर फील्ड में वो फतवा दिए, वो किताबें लिखी, वो रिसाले लिखे हैं जो यकीनन आज तक हमारे लिए ना सिर्फ मशअल राह हैं, बल्कि अगर हम उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें तो शायद मुसलमान वो पालेंगे जो आज तक हम अपनी निशात सानिया के बाद नहीं पा सके। आला हज़रत ने बहुत ही मुश्किल टाइम गुजारा अपनी ज़िंदगी का। 1857 की जंग आज़ादी के से एक साल पहले 1856 में वो दुनिया में तशरीफ़ में लाए। गाँव कशी के ऊपर आला हज़रत ने फतवा दिया कि ये अगर इस्लामी शार को हम ख़त्म करेंगे, ये गलत करेंगे, अगर ये हिंदुओं को खुश करने के लिए किया जा रहा है तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये दो कौमी नज़रिए की बुनियाद थी। आला हज़रत की उम्र मुबारक क्या थी उस वक्त? 22 साल। मैं समझता हूँ जो हम जैसे लोगों ने, जो कोई हम खानवादे से हैं, हमारी अपनी कोताही है कि हमने आला हज़रत को उस मॉडर्न बच्चे के लिए, जो बिल्कुल आज की नस्ल का मॉडर्न बच्चा है जिसके हाथ में लैपटॉप और मोबाइल है, उससे मुतारिफ़ कराने में हम किसी हद तक हमारी खानवादे की हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अब मुझे अगर हज़रत से फैज़ मिलेगा तो इंशाअल्लाह इसमें हम बड़ी मेहनत से काम अगर करें तो आला हज़रत का वो चेहरा जो कि नौजवानाने इस्लाम, नौजवानाने पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने कम देखा है। आला हज़रत की साइंस की उलूम के ऊपर, फ़ौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है, और अभी इमाम अहमद रज़ा ख़ान यूनिवर्सिटी जो कराची में बन रही है उसके डायरेक्टरेट के इनकी जो फैकल्टी उससे मेरी बातचीत हुई है, उस पर हम मज़ीद काम करना चाहते हैं और एनिमेटर्स ले रहे हैं उनसे, ताकि पूरी जो फ़ौज़ मुबीन दर रद्द हरकत ज़मीन किसी ने अगर उसका मुताला करने की कोशिश की होगी तो आपको यकीन होगा कि ये बड़ी मुश्किल किताब है। इसको पढ़ना समझना बहुत मुश्किल काम है। आला हज़रत की कोई भी तसनीफ़ को पढ़ना समझना वाक़ईतन मुश्किल काम है, और ये आज के हमारे उलमा हैं माशाल्लाह जिनको अच्छी तरह इस बात का एहसास भी है और ख़ुद उन्होंने पढ़ा है, और वो समझते हैं कि ये कितना ज़रूरी है आसान अल्फाज में इसको बयान किया जाए। काम ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। मैं जिधर जाता हूँ मुहिब्बीन आला हज़रत को बिल्कुल इसी तरह सरशार देखता हूँ जैसे आप लोगों को देख रहा हूँ, और हर जगह पे काम हो रहा है माशाल्लाह। सिर्फ हमने थोड़ी सी अपने आप को नेटिंग ट्यूनिंग करके इकट्ठे करीब करना है, ताकि जो काम इकट्ठे होके, जैसे 5 उंगलियां अलग अलग हैं, लोग कहते हैं ना, फिर जब इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर मुक्का बन जाता है। दिफा करने की इमाम साहब की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इस बात का यकीन करें, बहुत बबांग दाल कहता हूँ, अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। हमारे साथ शख्सियत कौन सी है? आला हज़रत। उनका दिफा करना हमने अटैक करना है उन बद मज़हबों पर जिन्होंने आला हज़रत के नाम के साथ और उनके मुहिब्बीन के साथ नहायत नाजेबा अल्फाज साथ लगा दिए, और वो प्रोपेगेंडा 150 साल से चल रहा है। तो वो 150 साल का प्रोपेगेंडा इतने आराम से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे पूरा साम्राज्य मौजूद है। उस 150 साल के प्रोपेगेंडा के जो आला हज़रत के मुहिब्बीन और आला हज़रत के लिए किया गया, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से किया गया, और उसको ख़त्म करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये जितने भी है ना, ये सोशल मीडिया वगैरह में अक्सर बात करता होता था कि ये एक हैंड ग्रेनेड की तरह है ना। हैंड ग्रेनेड का सुना होगा ना आपने, वो पिन निकालते हैं तो दुश्मन की तरफ फेंकते हैं। अच्छा, जब वो ग्रेनेड फेंक देते हैं, आपके पास 4 से 5 सेकंड होते हैं। अगर आपने वो ग्रेनेड कैच किया और वापस उन पर फेंक दिया तो वो ग्रेनेड उनकी तबाही का मूजिब होता है। तो अभी ये ग्रेनेड इन्होंने हम पे फेंका है ना, सोशल मीडिया का पिन निकली हुई है इसकी। अब हमने अपने नैरेटिव से वो पूरा हमला उन पे करना है। ये है असल बात कि हम इसको ग्रेनेड समझ के अगर खेलें ना इससे,
تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے کھیلا ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ. پہلے میں الحمدللہ پاک فوج زندہ باد پہ بات چیت کرتا تھا, اب میں اعلیٰ حضرت زندہ باد پہ بات چیت کرتا ہوں الحمدللہ. تو یہاں سے جو میری کہانی ہے وہ بالکل بدل گئی ہے, اور مجھے اگر ایسے بزرگوں کا, ایسے حضرت کا میرا ساتھ رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں کامیابی بھی انشاءاللہ ضرور پاؤں گا. اور آپ لوگوں کا ساتھ تو بہت ضروری ہے. بس یہ تھوڑی سی بات چیت تھی, باقی میں اتنا عالم فاضل نہیں ہوں کہ گھنٹوں بیٹھ کے آپ لوگوں کو کوئی بات چیت کر سکوں دینی معاملات پہ. لیکن ہاں میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اس پروپیگنڈے کو جو 150 سال سے چل رہا ہے اعلیٰ حضرت اور ان کے محبین کے خلاف, اس کو ہم منہ توڑ جواب دیں. اٹیک از دا بیسٹ فارم آف ڈیفینس. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, حکمت, علم و حکمت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, حکمت, علم و حکمت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, رضا جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام.